और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, लापता अर्चना तिवारी का अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। 11 दिनों से पुलिस कर रही है लगातार अर्चना तिवारी की तलाश, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी की जीआरपी टीमें पहुंची हैं भोपाल। अर्चना की लोकेशन के लिए साइबर टीमों को भी अलर्ट किया गया है। भोपाल में मिला था अर्चना का आखिरी लोकेशन। 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अर्चना तिवारी का अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली थी अर्चना तिवारी। अर्चना को लेकर के अभी तक नहीं मिला है कोई भी सुराग। जांच के लिए ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अर्चना तिवारी कहां चली गई? जमीन निगल गई या आसमान खा गया कि 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। अर्चना तिवारी का कुछ भी अता पता नहीं चला है। सिविल जज की तैयारी अर्चना तिवारी कर रही थी। 28 साल की अर्चना तिवारी अचानक से लापता हो जाती है। रक्षाबंधन मनाने के लिए घर निकलने वाली थी और रास्ते से ही गायब हो गई है। आखिरी लोकेशन पता है, इसके अलावा अर्चना तिवारी का कुछ भी अता पता नहीं है। और साथ ही अब बीते दिन जो है पुलिस की तरफ से परिवार वालों से भी बातचीत की गई थी। परिजन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अर्चना तिवारी के भाई ने भी इनाम की घोषणा कर दी है कि अर्चना कहीं पर दिखे तो इनाम जो है वो दिया जाएगा। 51,000 के इनाम की घोषणा की है। पुलिस भी लगातार जो है तलाशी में जुटी हुई है। 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अर्चना तिवारी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अब तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, देश में ये भी आवाज गूंजने लगी है, क्या अर्चना तिवारी सही है भी या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अर्चना तिवारी को मार दिया है, कोई अनहोनी होने का शिकार अर्चना तिवारी हो गई है। इस तरीके के ख्याल भी लोगों के मनों में आने लगे हैं और सवाल ये भी उठने लगे हैं। हालांकि अब जो है ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश भी जारी कर दिए गए हैं जांच के लिए। तो अर्चना तिवारी पिछले 11 दिन से लापता है। ट्रेन में बैठी अर्चना तिवारी अचानक से कहां गायब हो गई है, एक पहेली बन चुकी है। पुलिस अधिकारी लगातार अर्चना तिवारी की तलाश में जुटे हुए हैं। बावजूद इसके अभी तक 11 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। हम इस समय मौजूद हैं B3 के उसी कोच में जहां से इंदौर से जो अर्चना तिवारी जो गायब हुई है, वह सफ़र के लिए यहाँ से कटनी के लिए निकली थी। वो यही ऐसी बर्थ है, वो यही ऐसी AC3 का जो 2 टायर AC की जो उसकी सीट बुक हुई थी वो यही थी। वो ये है B3। वो यहीं पे बैठ के उसने पूरा सफ़र तय किया था। अब उसके बाद बात करें तो ये 3 बर्थ, यहाँ पे भी पैसेंजर थे। इसके सामने वाली बर्थ की बात करूँ तो यहाँ पे भी 2 पैसेंजर थे और ये बोगी है, पूरी AC की है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी हरकत हो तो तुरंत यहाँ पे क्लिक होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये ट्रेन भोपाल पहुंचती है, भोपाल पहुंचने के बाद उसका फ़ोन हो जाता है बंद। अब संभावना व्यक्त की जा रही है क्या ये इस प्लेटफॉर्म से जैसे वह उतरा हूं मैं, जिस तरीके से हम उतरे हैं, क्या उसी तरीके से क्या ये इस हादसे का शिकार हो गई है? क्या वो चलती ट्रेन से गिर गई है? जबकि लॉक हो जाते हैं पूरे गेट, चलती ट्रेन में कोई भी ऐसा उतर नहीं सकता है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है। अब बात करूँ मैं अगर पूरे मामले में, तो अभी तक जो जांच निकल के सामने आई है वो सबसे बड़ा सवाल एक तो ये खड़ा हो गया है कि इंदौर से जब वो हॉस्टल से निकली थी तो स्वाभाविक है फ़ोन पूरा चार्ज करके निकली है, क्योंकि सफ़र उसको कटनी तक का करना था, घंटों का सफ़र है। उसके बाद उसका भोपाल में अचानक से फ़ोन बंद हो जाता है। अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि किसी ने उसका फ़ोन तो बंद नहीं किया होगा, हो सकता है कि फ़ोन उसने खुद ने बंद किया हो। अब बात करें कि ये किस तरीके से वह रहस्यमय तरीके से कहाँ गई। न वो भोपाल पहुंची, न वो अपने घर कटनी पहुंची, लेकिन उसका बैग उमरिया पहुंच गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो बैग वहाँ पे कैसे पहुंचा। हमने जब सूत्रों से जानकारी निकाली तो उसमें सवाल कई खड़े हो गए कि आखिर वह गई कहाँ। अगर उसका अफेयर होता, अगर उसको कहीं भागना होता या शादी करना होती तो वो इंदौर में बहुत टाइम से इंदौर में रह रही थी, अकेले रहती थी, हॉस्टल में रहती थी। अगर शादी करना होती तो शायद शादी करके वो यहीं पर बस चुकी होती। लेकिन क्या उसके घर वालों को इस चीज़ की कोई जानकारी है कि नहीं है कि उसका कोई अफेयर था? दूसरी चीज़, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? अगर दुश्मनी थी तो किस प्रकार की थी? अगर उसका वाद विवाद था तो किस प्रकार का था? क्योंकि वो छात्र नेता के रूप में भी राजनीति करती थी इंदौर शहर में भी, तो वो किस तरीके का काम करती थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब वो कहाँ है, न उसको पुलिस ढूंढ पा रही है, न उसके वो माँ बाप उससे संपर्क कर पा रहे हैं। तो सवाल ऐसे कई पिछले 10 दिनों के सामने आ चुके हैं, क्योंकि भोपाल के बाद कटनी के बीच में कई ऐसे छोटे स्टेशन आते हैं
जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, और वो जो ट्रेन है वो मात्र 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रुकती है। उसके परिजन इतने हताश हो चुके होते हैं कि पुलिस के साथ साथ वो 51,000 रुपये का इनाम भी देने की घोषणा करते हैं कि हम जो भी अर्चना की सूचना देगा उसको हम 51,000 रुपये का इनाम देंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अर्चना हादसे का शिकार हो गई चलती ट्रेन में, या उसके साथ दुर्घटना हुई, या उसने कोई प्री प्लान करके अपने आप को गायब किया है। तो ऐसे सवाल कई खड़े हो चुके हैं। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज़। मध्य प्रदेश के इंदौर से पिछले दिनों एक अर्चना नाम की लड़की गायब हुई थी, जो इंदौर के अपने हॉस्टल से निकली और इंदौर स्टेशन पहुंची और भोपाल से गायब हो गई, जिसे कटनी जाना था। ये वही ट्रेन है, ये B3, और ये यही कोच है जिस ट्रेन से वह निकली थी, और वो यही ट्रेन है जो AC में ट्रेन में कंपार्टमेंट में वह यहाँ बैठी थी, और उसके बाद वह इस सीट में पहुंचती है और यहाँ से वह भोपाल के लिए जाती है। AC कंपार्टमेंट में बैठी थी, और ये 3 नंबर ये जो सीट है यह यहाँ पे उसकी सीट थी, और ये टोटल 3 सीट ये, 3 सीट ये, और ऐसे करके 8 सीटें यहाँ पे थी। और उसके अलावा बात करें तो उसके साथ 7 पैसेंजर और थे जो उस टाइम उसके साथ मौजूद थे। अब लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अर्चना गई कहाँ। अब बात करें इंदौर शहर से, तो इंदौर शहर से जब वह निकली है तो भोपाल तक गई है, और भोपाल के बाद वह कहाँ गायब हुई इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। अब आखिरी उसकी लोकेशन जो आती है वो आती है भोपाल की। परिवार से भी वो बीच में बात करती है कि सोने जा रही है। उसके बाद से अर्चना कहाँ है किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इसी बीच उसका जो बैग है वहाँ से 500 किलोमीटर दूर बैग उसका ट्रेन में ही मिलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 10 दिनों से अर्चना गई कहाँ, क्योंकि वह 7 अगस्त को अपने परिवार के साथ राखी मनाने के लिए इंदौर के सत्कार हॉस्टल से, जो भोरकुआ क्षेत्र में है, वह वहाँ से निकली थी, और निकलने के बाद वह ट्रेन में आई थी। कैब ड्राइवर जो है उसको स्टेशन छोड़ता है और उसके बाद वह गायब हो जाता है। इसके साथ ही अर्चना की लोकेशन भी आखिरी भोपाल आती है। भोपाल के बाद से उसकी किसी प्रकार की कोई लोकेशन सामने नहीं आती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अर्चना कहाँ है। बात करें इंदौर की GRP की, तो उनको किसी प्रकार की कोई जांच नहीं सौंपी गई है, उनसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। यहाँ तक कि इंदौर की जो लोकल पुलिस इन्वॉल्वमेंट है, लोकल पुलिस का कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक कोई भी सामने नज़र नहीं आया है। क्योंकि अगर बात करें तो इंदौर शहर में जो स्टेशंस हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, हर जगह यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे ट्रेनों की आवाजाही के लिए पूरी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे कई GRP और RPF के जवान भी यहाँ पे तैनात रहते हैं। यहाँ पे स्टेशन पे जो CCTV जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी हाई डेफिनेशन क्वालिटी के लगे हुए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बीच में आखिर अर्चना गई कहाँ। अब बात की जाए तो आखिर जो अर्चना तिवारी है वो गई कहाँ, क्योंकि वो जज की पढ़ाई कर रही थी, इंदौर में रहकर कई सालों से रह रही थी, और उसके परिजनों का कहना है कि वह बहुत बोल्ड थी, वह बहुत क्या बोलते हैं सक्षम थी, और किसी से उसका अफेयर नहीं था, किसी से उसका विवाद नहीं था। तो आखिर अर्चना गई कहाँ। जो न्यूज़ स्टेट है वो लगातार इस चीज़ को लेकर मुद्दा उठा रहा है कि आखिर अर्चना कहाँ गई, क्योंकि GRP पिछले 10 दिन से खाली है। ना उसके बाद उसकी लोकेशन है भोपाल के बाद से, ना उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना उसकी कोई डिटेल है, ना उसका कोई अता पता है। CDR निकाली गई है, तो क्या पुलिस ने कोई पूछताछ की है और किन किन से पूछताछ करी है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से अर्चना सामने आती है। क्या तो कहाँ गई अर्चना तिवारी एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कोई नया मोड़, कोई नया अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आया अब तक? जी बिल्कुल, इसमें एक नया मोड़ जरूर सामने हमें दिख रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जो हम खबरें दिखा रहे थे कहीं ना कहीं पुलिस जो है लापरवाही इस केस में दिखाती नज़र आ रही थी। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने अपनी जांचें तेज कर दी। नरसिंहपुर, इटारसी, जबलपुर और कटनी GRP जो है पुलिस के TI जो है अपनी टीम के साथ राजधानी भोपाल पहुँचे हैं, और अब इस केस में जो है उन्होंने जाँच की गति को तेज कर दिया और जाँच की गति अब इसमें बढ़ा दी है। पूरे केस की यदि हम बात कहें तो अर्चना तिवारी इंदौर से बैठती है, इंदौर से कटनी के लिए सफ़र करती है, लेकिन राजधानी भोपाल में उसकी मोबाइल लोकेशन गुम हो जाती है और वो कटनी नहीं पहुंचती। ये है पूरा सिंपल सा मामला। लेकिन बीते 10 दिनों से यही कहानी चलती नज़र आ रही है। अब उसका परिवार भी सर्चिंग से जो है थक हार गया, क्योंकि लगातार परिवार भी जो है पुलिस की टीम के साथ
हमें अर्चना तिवारी को ढूंढता नजर आ रहा है। हर जगह जहां पुलिस की टीम पहुंच रही है, जहां पर पुलिस को कोई सूचना मिल रही तो तत्काल जो है पुलिस वहां पर पहुंच रही है और सर्चिंग कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन बहरहाल यदि हम बात कहें तो परिवारजनों की अब हालत बुरी हो गई है। जो अर्चना तिवारी के बड़े पिताजी हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है और वह कटनी वापस लौट गए हैं, लेकिन एक उम्मीद जो है आज भी देश की दुनिया के लोगों में घूम रही है कि अर्चना घर वापस जरूर लौटेगी। और जो पुलिस की सर्चिंग है उसकी तेज़ गति को देखते हुए, क्योंकि जब यदि हमने देखा था, ये 8वें दिन की बात का, जब 8वें दिन हमने खबर दिखाई थी कि पुलिस का जो है सुस्त रवैया नज़र आ रहा है, जीआरपी का सुस्त रवैया नज़र आ रहा है और सीसीटीवी कैमरे नहीं मिल पा रहे हैं। जो विशेष थाने हैं केवल उन्हीं पे विशेष स्टेशनों पे जो है सीसीटीवी फुटेज मिल पा रहे हैं, लेकिन जो छोटे स्टेशन है वहाँ पर नहीं मिला। कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्यूज स्टेट लगातार अर्चना तिवारी की खबर को विस्तार से दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी अब इसकी हरकत जो है होने लगी है और जब जांच को तेज कर दिया। आज राजधानी भोपाल जो है टीमें पहुंची हैं, जीआरपी के टीआई जो है अपनी टीमों को लेके पहुंचे हैं। इटारसी से टीम पहुंची है, जबलपुर से टीम पहुंची है, नरसिंहपुर से टीम पहुंची है, कटनी से टीम पहुंची है विशेष तौर पर, और लालता प्रसाद कश्यप जो है खुद यहाँ पर पहुँचे और अब इसकी जांच जो है विशेष रूप से की जाएगी। साइबर के जो वरिष्ठ अधिकारी है अब वह भी इस केस में बारीकी से जांच करने के लिए तैयार है कि आखिरकार जो अर्चना तिवारी का मोबाइल लोकेशन था वो यदि भोपाल से गायब हुआ तो कैसे गायब हुआ, किस तरीके से गायब हुआ, क्या उसका लोकेशन आगे तक भी मिला है या बस सफ़र में मिला है या ट्रेन सफ़र में मिला है या पैदल जाते हुए अर्चना का मिला। तो अब इस तौर पर भी जो है साइबर विशेष रूप से काम कर रहा है और उसकी लोकेशन आगे की छानने को कर रहा है। जल्द अब परिवारजनों को एक उम्मीद जो है, एक उम्मीद लग रही है जल्द परिवारजनों को कि अब अर्चना तिवारी जो है सकुशल मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात कहें तो 10 दिनों से अर्चना तिवारी जिस तरीके से लापता नज़र आ रही है और एक भी संपर्क उससे नहीं जुड़ रहा है, कहीं भी सुराग नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो अंकित, आशा की आपने कड़ी है परिवार वो वालों का भी जिक्र किया। बिल्कुल, परिवार वालों को उम्मीद होगी कि उनकी बेटी सही सलामत घर आ जाए और हर कोई यही चाहता है, ना केवल उनका परिवार बल्कि मध्य प्रदेश देश की जनता अभी फिलहाल अर्चना तिवारी के लिए प्रार्थना कर रही है, प्रे कर रही है कि वो जल्द से जल्द मिल जाए, सही सलामत मिल जाए, किसी अनहोनी का शिकार वो ना हुई हो। लेकिन जैसा आपने परिवार वालों का जिक्र किया, कल तक खबर मिल रही थी कि अब पुलिस जो है, पुलिस की टीम उनके परिवार वालों से भी पूछताछ एक बार करने वाली है। परिवार वाले भी लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज परिवार वालों को नहीं दिखाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? और कल जो पूछताछ हुई है, क्या उसमें कुछ निकल करके सामने आया, किसी वजह से अर्चना परेशान हो? देखिए, साफ यदि हम कहें तो अब पुलिस विभाग जो है परिवार से भी पूछताछ करेगी और ये स्वाभाविक नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि हमारे पीछे ही दुश्मन होता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, उसको पहचान नहीं पाते किसी कारण से। लेकिन अब जो है पुलिस सख्ती से पूछताछ करने वाली है और अर्चना तिवारी के परिवारजनों से बात करेगी। उसका मोबाइल से, उसके मोबाइल नंबर के आधार से जो है कॉल लिस्ट निकाली गई है कि आखिरकार जब इंदौर से अर्चना तिवारी बैठ रही थी ट्रेन में तो उसके पहले कौन कौन परिवारजनों से उसकी बात हुई थी। और एक बताएं चीज़ कि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि अर्चना तिवारी जिस टैक्सी में आई थी उस टैक्सी के ड्राइवर को भी जो है पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि यदि बात करें तो वो जो है चोरी की टैक्सी थी जिस पे अर्चना तिवारी इंदौर से स्टेशन तक पहुंची थी, वो चोरी की टैक्सी थी और दिल्ली से लाकर जो है इंदौर में चलाई जा रही थी। इस कारण से जो है उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी शक की निगाहें टिकी हुई हैं। आखिरकार चोरी की टैक्सी वो क्यों चला रहा था, उससे भी पूछताछ की जा रही है और परिवारजनों से भी लगातार अब पुलिस पूछताछ कर रही है। जैसे उसकी चाची का कॉल आया था तो चाची से भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार अर्चना से उनकी आखिरी बात किस विषय में हुई, किसी विषय को लेकर परेशान बिल्कुल अंकित, ये सारे सवाल काफी ज्यादा लाजमी हो जाते हैं कि किस विषय में बातचीत हुई, कैसी बातचीत हुई, अर्चना का मूड कैसा था, किसी वजह से परेशान। इन तमाम सवालों के जब जवाब खंगाले जाएंगे तभी शायद अर्चना तक पहुंचा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित श्रीवास्तव, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।